हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ। और आज लेकर के आया हूँ मैं सॉल्यूशन साइंस की किताब लिविंग साइंस क्लास 4 की। और चैप्टर है 13 अ क्लीन वर्ल्ड। इस चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी किताब का जो चैप्टर का पेज है अ क्लीन वर्ल्ड ये दिखाया है मैंने, और राइट साइड में मेरे सॉल्यूशन है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये चैप्टर है, तो मैं सीधे सीधे जो सॉल्यूशन वाले पेजेज हैं उसके स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। तो मैंने ऐसा किया है कि सेंटेंसेस को भी साथ में लिखा है और उसके साथ में मैंने सॉल्यूशन को सामने दिखाया हुआ है। पॉल्यूशन कॉजेज डिजीज, दिस फ्यूल कॉजेज पॉल्यूशन। तो इसका आंसर है कोल। वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द मटेरियल्स कैनॉट बी डिकम्पोज्ड। तो ये वेस्ट होता है प्लास्टिक। फॉर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट वी शुड कोऑपरेट विथ म्यूनिसपैलिटीज़। जो नगर निगम है ना, उसके साथ में हमें कोऑपरेट करना चाहिए। उसकी जो गाड़ी आती है तो कचरा डाल देना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप यूजिंग दीज बैग्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो क्या करना चाहिए? प्लास्टिक बैग्स, इसका इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए, है ना। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिल इन दी ब्लैंक सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिल इन दी ब्लैंक सेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने कैसे फिलअप किया हुआ है। जो फिलअप करने वाली चीज़ें हैं उसे मैंने बोल्ड लेटर में दिखाया है। एयर, वाटर एंड लैंड आर गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। Coal, petrol and diesel release smoke on burning. Wet waste and dry waste should be disposed of separately. Plastic bags stop the flow of water in the drains. Fifth one है, aquatic animals and plants are adversely affected by fertilizers and केमिकल्स दैट रीच द वाटर। तो हम लोग अपने खेतों में जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल डालते हैं खेत की प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाने के लिए, तो कई बार ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं ना, वो खेतों के पानी में से बह करके पास के नदी तालाब में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को खतरा पहुँचाते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र और केमिकल इस तरीके से वाटर को पॉल्यूट करता है और एक्वेटिक एनिमल की लाइफ को डेंजर में डालता है। अब हम लोग अगले सेक्शन में आ जाते हैं, दैट इज़ अबाउट राइटिंग शॉर्ट आंसर सी। सो क्वेश्चन 1 इज हाउ इज़ लैंड मेड अवेलेबल फॉर मेकिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। तो बच्चों आप जानते हो ना कि दिनों दिन हम लोगों के देश की, हमारे दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो क्या धरती पर लैंड भी बढ़ रहा है जिस पर घर बनाए जा सकें, खेती की जा सके, सड़कें बनाई जा सकें, फैक्ट्री लगाई जा सके? नहीं। तो फिर इस बढ़ती आबादी के लिए जो घर की ज़रूरत होती है, फैक्ट्री की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, वो कहाँ से आता है? तो इसका आंसर है कि लैंड इज़ मेड अवेलेबल बाय मेकिंग मोर हाउसेज एंड बाय कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो लोग क्या करते हैं कि जंगलों की कटाई करते हैं और उस जगह पर पहले खेत बनाए जाते हैं, फिर आगे चल कर के उस पर घर बनाए जाते हैं। इस तरीके से बढ़ती आबादी के लिए हाउस और फैक्ट्री की व्यवस्था होती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड। तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट की, तो उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। कौन कौन सी चीज़ें हो गई एग्रीकल्चरल वेस्ट में? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 डिजीजेज दैट आर कॉज ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। तो पहला है डायरिया और दूसरा है टाइफाइड, है ना। अगर पानी पॉल्यूटेड है, कॉन्टेमिनेटेड है, तो अगर उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो डायरिया और टाइफाइड हो सकता है।
यहाँ एक चीज़ मेंशन करूँगा कि डायरिया की स्पेलिंग कई जगहों पर मैंने ऐसा लिखा हुआ देखा है, ARRHOEA, तो आप करेक्ट कर लोगे, आपकी किताब में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल। हमारे रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसको हम रिसाइकिल करके बार बार यूज कर सकते हैं। तो पहला है पेपर और दूसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स में भी सारे प्लास्टिक ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। So now we are moving to section D. This is writing short answer again. Okay, short answer नहीं, ये थोड़ा सा long answer होगा। Okay. हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपके लिए शॉर्ट की बजाय लॉन्ग आंसर दूं। नहीं, मैंने आपके लिए लॉन्ग आंसर को भी शॉर्ट में ही लिखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू पीपल लिविंग नियर रिवर्स पॉल्यूट वाटर। कि जो लोग नदियों के नज़दीक रहते हैं वो पानी को कैसे पॉल्यूट करते हैं। सो पीपल लिविंग नियर रिवर थ्रो ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट इनटू वाटर। वो अपने घर की जितनी भी गंदगियां हैं ना, सारा कूड़ा कचरा वो नदियों में तालाब में डाल देते हैं। एंड मैनी पीपल वॉश क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर एंड पॉल्यूट इट। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने घर के कपड़े भी धोने नदी चले जाते हैं, अपने बर्तनों को धोने के लिए भी नदी चले जाते हैं। और कपड़ों और बर्तनों को धोने में जो डिटर्जेंट, जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो पानी में चला जाएगा, नदी के पानी में। इस तरीके से नदी का पानी पॉल्यूट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 2 इल इफेक्ट्स, है ना। इल इफेक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, बैड इफेक्ट, है ना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, है ना। अगर जल प्रदूषण हो जाए तो उसके 2 बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं। सो 2 इल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, इट कॉजेज डिजीज लाइक डायरिया एंड टाइफाइड। यहाँ पर भी आप ध्यान रखोगे डायरिया लिखने में। और सेकेंड लाइन इज, इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, पेड़ पौधों की ज़िंदगी, पेड़ पौधों की ज़िंदगी नहीं, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे जानवरों की ज़िंदगी, है ना, उन सबको वो नुकसान पहुंचाता है। इट किल्स फिशेज एंड अदर वाटर एनिमल्स। और पानी में रहने वाली मछलियाँ, मेढक, बाकी सारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा? वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये नुकसान होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेस्ट 2 कैटेगरी का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसके साथ में क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल है उसके साथ में क्या होता है कि उसे अगर ज़मीन में डाल दो तो कुछ समय के बाद में वो डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि शीशा, ग्लास, है ना, तो ये चीज़ें ज़मीन में डिकम्पोज नहीं होती और वापस ज़मीन में, मिट्टी में नहीं मिलती हैं। तो इसका आंसर है द वेस्ट दैट कैन गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड डिकम्पोज्ड इज़ नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लॉथ, पेपर, ये सारी चीज़ें। और जैसे कि वो होते हैं ना छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के, वो सब कुछ। ओके, तो कुछ और भी क्वेश्चन बचा है क्या? अगर बचा है तो हम लोग क्यों ना उसे भी सॉल्व कर लें। यस, देयर आर 2 more क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 ways बाय विच एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के 2 तरीके बताने हैं। सो द 2 ways टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन आर,
फर्स्ट वन, to check our air pollution we must get our vehicles fitted with CNG and LPG kit। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे पास में ऑटोमोबाइल है, कार है, जीप है, उसमें पहले से पेट्रोल या डीजल इंजन लगा होगा, उसकी जगह पर ये करना चाहिए कि क्यों ना हम उसमें CNG और LPG किट्स लगवा लें। सेकेंड पॉइंट, tall chimneys with filter must be fitted in factories to release smoke and gases very high away from the populated places। अगर हमारे आसपास में फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, तो उनकी जो फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं उसको और भी ऊंचा रखना चाहिए और उसमें हमें फ़िल्टर लगा देने चाहिए ताकि फाइन पार्टिकल है ना वो अलग हो सके और बाकी जो बड़े पार्टिकल हैं वो अलग हो सके। और ऐसा होगा तो क्या होगा कि आसपास में जो आबादी है, सोसाइटी है, कॉलोनीज है, वहाँ का एयर पॉल्यूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडफिल्स। लैंडफिल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, कई बार शहर के कचरों को, गांव के कचरों को इकट्ठा करके गांव या शहर से बाहर किसी खुली जगह पर जो गड्ढे के जैसी जगह है वहाँ उस जगह को भरने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रकों से वहाँ भेज करके डलवा देते हैं। तो आंसर हो गया कि लैंड फिल्स आर द डंपिंग प्लेसेस फिल्ड विथ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स स्पेशली प्लास्टिक बैग्स, है ना। तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक बैग इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट, उससे उस जगह को भर देते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही आपके इस चैप्टर के सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो सेशन क्लोज करने से पहले एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि आप देख रहे थे न्यू एज कोचिंग चैनल, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा कि इस चैप्टर के सॉल्यूशन का वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि आने वाले समय में आपको किन चैप्टर्स के वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस किताब के वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।